हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 21, 22 और 23 अगस्त को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट से क्लास को देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भारत और जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो 2+2 जो वार्ता है ये रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के मध्य होती है। तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री है एस जयशंकर, और एक क्रम के हिसाब से 3rd नंबर की है। ललन टू क्वेश्चन देखते हैं। IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तत्परता सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 72वां। T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। उप विजेता साउथ अफ्रीका। होस्ट है इसका होस्ट कौन था? तो इसका होस्ट है USA और वेस्ट इंडीज है। योग युगिन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो ये फ्रांस के सहयोग से नई दिल्ली के अंदर किया गया था। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एंटोनिया कोस्टा को। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। T20 के अंदर ही 1 ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो डेरियस विसर के द्वारा। तो युवराज सिंह के द्वारा 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे और इन्होंने 1 ओवर के अंदर 39 रन वो बनाए हैं। ललन टू क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च किया है? तो जापान ने। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है? तो अनुवर्ती श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। तुर्की को बाहर कर दिया है। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया? तो सूची पोर्टल। CM मांझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आजीवन उपलब्धि के लिए ही राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। और प्रदान किसने किया है? तो राष्ट्रपति ने। इस स्थापना 1996 में हुई है आजीवन उपलब्धि, और मंत्रालय है खान मंत्रालय। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया को। मैत्री अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य किया जाता है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो अस्ताना कजाकिस्तान में। और लेटेस्ट सदस्य कौन सा है? तो बेलारूस है। बहदीन खल्लाम उत्सव मेघालय का है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो KC वेणुगोपाल को, और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। इस स्थापना लोक लेखा समिति 1919 के अंदर की गई है, और मतलब एक्ट तो 1919 का है, स्थापना 1921 में की गई है। सरकार के खातों की जांच करना इसका उद्देश्य है। टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 तो लोकसभा से, राज्यसभा से 7 होते हैं। पराक्रम समिति के हेड है संजय जायसवाल। सदस्य 30 होते हैं और सारे सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। स्पीकर कौन है लोकसभा के? तो ओम बिरला है। और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं भर्तृहरि मेहताब। और विपक्ष के अंदर मतलब लोकसभा में विपक्षी नेता कौन है? तो राहुल गांधी हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो मझगांव डॉक लिमिटेड को। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो P गीता को। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूप हैं। भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट प्रारंभ किया है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को। तो रोनाल्ड रोज के द्वारा ही पहली बार मच्छर के अंदर जो संक्रमण है यह को आग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया रोग होता है। 1902 के अंदर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती पर। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। मलेरिया तो इसका कारक है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। दिवस है 25 अप्रैल। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। UPSC के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्माण पोर्टल। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो BPCL है। संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो नीति आयोग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दिवंगत राकेश पाल का संबंध किससे है? तो भारतीय तटरक्षक बल के DG हैं ये। भारतीय तटरक्षक बल तो इसके किसके मतलब दिवंगत राकेश पाल हैं, ये भारतीय तटरक्षक बल के DG हैं। आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। नेवी के हैं K दिनेश त्रिपाठी। सेकंड CDS अनिल चौहान है। लोकपाल है अजय माणिक राव। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में ही संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो विश्वनाथ गोल्डर समिति। और लोकपथ है मध्य प्रदेश का है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो
किए स्टारमर का। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है रुद्रम फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? तो एस करुणानिधि, और तमिलनाडु के 5 बार सीएम रह चुके हैं। कमल की आकृति की प्रतिमा है, और दूसरा नाम है कार्लेगनार का। सिक्का पहली बार ये शेरशाह जो शेरशाह शुरू है उनके द्वारा शुरू किया गया था। स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुक है। और ये जो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित की गई थी। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो सड़क के ऊपर कला संस्कृति को दिखाने के लिए मूर्ति स्थापित की जाती है। जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च की है? तो LIC ने। यूपी में हुई हाथरस भगदौड़ की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठन किया गया है? तो ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? तो यूएसए के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रिहो लांग का संबंध किससे है? तो मेघालय से है। होस्ट है डोमिनिक रिपब्लिक। 2022 के अंदर फीफा अंडर का होस्ट भारत था, विजेता स्पेन है। फीफा 2026 में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के अंदर होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। एशियन गेम्स तो ये आयरिश जापान के अंदर होंगे। ओलंपिक्स 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड के अंदर होंगे। आगे है लल्लन टॉप क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एस्टोनिया का। भारत का स्थान है 176वां। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो एलिसा माद्रोवा ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ही लॉन्च इनफेलिमेंट नेटवर्क का संबंध किससे है? तो फैटी लिवर से है। STRW पहल का संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। CM बाल पौष्टिक आहार योजना किसने प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। और सुखविंदर सुक्खू हैं, ये हिमाचल प्रदेश के वर्तमान CM हैं। शुरू हुआ है हमीरपुर से, और इसके लिए बच्चों को पौष्टिक आहार देने इसका उद्देश्य है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है महाराष्ट्र को। बागवानी अवार्ड नागालैंड को दिया गया है। ध्रुव सितवाल ने किस देश में आयोजित एशियाई ब्रीडियर्स चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। पोलारिस ड्रोन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो स्पेसएक्स ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। किस देश के माउंट एटना इस्तांबुल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दिल्ली के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों ने ही जैनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया है? तो नेपाल के अंदर। तो नेपाल की पर्यटन राजधानी क्या है? तो इसका नाम है पोखरा। और स्वर्ण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन ही इसका आयोजन किया जाता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कौन से सम्मानित किया है? तो रूस का है। गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सोबे स्वामीनाथन को। क्वेश्चन 22 अगस्त की करंट अफेयर्स देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्जी फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो यूएसए और दक्षिण कोरिया ने। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा है वोन। दोस्ती अभ्यास का आयोजन भारत और दक्षिण कोरिया और मालदीव के मध्य। IMT ट्राइलेटरल भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य। मालाबार अभ्यास भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। डस्लिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया। नोब्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। साइक्लोन भारत और मिस्र के मध्य। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो भारत की नई दिल्ली में। आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया है। थीम है एक भविष्य का निर्माण करना। शुभारंभ जगदीप धनखड़ ने किया है, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। हाईएस्ट पीक अफ्रीका महाद्वीप की ये है किलिमंजारो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है। केजी बांध नाइजर नदी पे है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे है। आसवन बांध नील नदी पर है। करीवा बांध जाम्बेजी नदी। बुशमैन जनजाति काल्हार मरुस्थल में। पिग्मी जनजाति कांगो के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो UAE में। 10 टीम भाग लेंगी। भारत की टीम है वो भी भाग लेगी। भारत की टीम के कप्तान है हरमनप्रीत कौर। सत्य प्रकाश तो पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम का सेफ डी मिशन, तो ये इसका नाम क्या है? सत्य प्रकाश। पेरिस ओलंपिक के अंदर सेफ डी मिशन है
वो हैं गगन नारंग, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे? हरियाणा में। शुभारंभ 26 नवंबर 2024 को किया गया है संविधान दिवस पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई है? तो 19 अगस्त को, पूर्णिमा के दिन ये ब्लू मून हो दिखाई दिया है। पेरिजीव, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी होती है, सुपरमैन दिखाई देता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? तो इसका नाम है अमूल। और सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड कौन सा है? तो ये नेस्ले और लेज है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, सिनसिहाली ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सबलेंका के द्वारा, बेलारूस की रहने वाली है। मेल में है जेनिक सीनर जो यूएसए के रहने वाले हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 के अंदर ही किसे एआई ग्रेड दिया गया है? तो क्रिश्चियन केटल, शक्तिकांत दास और थॉमस जॉर्डन को। आरबीआई का पहला गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ है, पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है और वर्तमान में है शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को। आतंकवाद विरोधी दिवस ये 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानास मोरेंगा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो स्पेन की, जन्म 1907 में हुआ है। सुपर कैटलन दीदी भी इसको मतलब इस नाम से भी जानी जाती है। 23 अगस्त की करंट अफेयर्स देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश में अपनी परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? तो ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। कॉफ़ी के बागान फैजेंटा कहलाते हैं। कॉफ़ी बंदरगाह सैंटोस। G20 2024 का होस्ट ब्राजीली है। पहला पृथ्वी से मिलन भी 1992 के अंदर ही रियो डी जेनेरिया ब्राजील के अंदर हुआ था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रीति सूदन को बनाया गया है और यूपीएससी की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर की गई है। अनुच्छेद है 315। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे भी मनाया जाता है। संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस का मनाया जाता है 1 अगस्त को। 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तो सौपिन कुसाले के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? तो क्रोएशिया ने। स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2025 से 2 महीनों के लिए ही। यूरोप में रूस और यूक्रेन जो संघर्ष है इसके बढ़ते तनाव को सुरक्षित करने के लिए ही ये शुरू किया गया है। वर्तमान में 11 देशों के अंदर लागू है ये। यूरो मुद्रा को अपनाने वाले नवीनतम देश कौन सा है? तो 20 है क्रोएशिया। राजधानी है जग्रेब। नार्डिक देश कौन कौन से हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क और फैरोद्वीप हैं। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना को चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो साधना सक्सेना है। प्रकाशित एशियाई शहरों और संरक्षण प्रयासों पर ही पुस्तक कॉल ऑफ द गिरी के लेखक कौन है? तो परिमिल नाथवनी है। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पे है? तो चेन्नई में। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने। और इसकी पहली हेड कौन है? तो आनंद महेंद्र है, वो इसके पहले हेड है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए ही पहला समझौता किससे किया है? तो जापान के साथ में। लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति ईयर अमोनिया का उत्पादन करना। नवीनीकरण मंत्रालय ये मंत्रालय है और सेब कार्य इंडस्ट्री है वो इसको लीड करेगी। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, चौथी राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भोपाल के अंदर। यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिणी एशियाई महिला कौन है? तो कमला हैरिस है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन है? तो मनु भाकर है। मनु भाकर और श्रीजेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजोन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। 9 वर्ष के लिए लॉन्च किया है। अंतिम समय 31 जुलाई 2023। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ही ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई संयम ऐप कहाँ पे लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो फिजी को। दक्षिण अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दिनेश कार्तिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 है, उसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग किया है। तो जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वह पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाएगा।
और थीम क्या थी, तो चांद को छूते हुए समाज को छूना, ये इस बार की थीम है। चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया है 2018 में PSLV C11 द्वारा। चंद्रयान सेकंड को 2019 में लॉन्च किया गया था GSLV M1 और चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया गया है LVM थर्ड M4 द्वारा। रेलेवेंट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद यूनिस को। भारत सरकार पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावहारिक खेती की अनुमति दी है, तो HD बासमती चावल की। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। BRAD रिपोर्ट का संबंध पश्चिम बंगाल से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए ही नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। यहाँ के CM है मोहन यादव। भारत की फर्स्ट वैदिक घड़ी उज्जैन में है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो गोविंद राजन को। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाख में शुरू किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल। कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पे है, तो USA के अंदर, और USA की थर्ड सबसे ऊंची प्रतिमा। लल्ला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर मेडल। 89.45 मीटर वो फेंका है। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है, तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी फिल्मों का संबंध किसे है, तो नारियल से है। सॉरी, किस्म है फिल्म नहीं, किस्मों का संबंध किसे है, तो नारियल से। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालीम भारत का कौन सा स्थान है, तो 71वां। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। ICRT गोल्ड अवार्ड के लिए चुनी गई बेपोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म परियोजना का संबंध केरल से है। थर्ड बार इनको अवार्ड दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला ATM कहाँ पे लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है, तो असम सरकार ने। भारत सरकार द्वारा ही लॉन्च होने वाली दूसरी पनडुब्बी कौन सी है, तो INS अरिहंत है। और फर्स्ट ये है INS अरिघात है और फर्स्ट है INS अरिहंत है। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो हरियाणा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। UPI सर्किल किसने लॉन्च किया है, तो NPCI ने। तो NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI की है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के अंदर पार्डो अल्लाह केरी या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो शाहरुख खान। राष्ट्रीय संस्कृत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समरक श्रेणी में किसे स्थान मिला है, तो IIT मद्रास। मित्र शक्ति अभ्यास 2024 तो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेया सिल्वेस्ट्री की खोज कहाँ पे हुई है, तो बिहार के गया में हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे है, तो CSIR से है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेड है S सोमनाथ। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। हेड है सबीर कामत। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, तो MPOX को। कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो TB सोमनाथ को। किस राज्य के नजराना व काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य को ही वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो तमिलनाडु तथा तवा को, मतलब तमिलनाडु और मध्य प्रदेश को। DRDO द्वारा पहली बार लॉन्च रेंज क्लाइंट का बम का सफल परीक्षण कहाँ, मतलब किसका सफल परीक्षण किया है, तो इसका किया है गौरव का।